नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व और स्वतंत्रता सेनानी, और इसके अंतर्गत जो हमारे प्रमुख व्यक्ति हैं वो बाबू राम नारायण सिंह है। इसी के बारे में फैक्ट देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि झारखंड के सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे झारखंड ऑनलाइनर फैक्ट चैप्टर वाइज दिया गया है, तो आने वाले एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसमें आपको जो से एक छोटा सा वीडियो होगा, रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बाबू ये नारायण सिंह के बारे में। तो राम नारायण सिंह के क्या थे, कौन थे, इसका कैसे जो स्वतंत्रता सेनानी थे और इसका कंट्रीब्यूशन क्या था। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि आदर्श, सिद्धांत और व्यवहार के अद्भुत मिसाल स्वतंत्रता सेनानी बाबू राम नारायण सिंह का जन्म 19 दिसंबर 1885 को हुआ था। इसके बाद राम नारायण सिंह का जन्म जो है चतरा जिला के तेतरिया गांव में हुआ था। तो आप जरूर याद रखें कि बाबू राम नारायण सिंह चतरा जिला के थे। राम नारायण सिंह के पिता का नाम जो था भोली सिंह था। इसी प्रकार से राम नारायण सिंह के मैट्रिक की परीक्षा हजारीबाग के जिला स्कूल से पास की। तो देखिए राम नारायण सिंह का जो जिला हुआ, स्कूलिंग जो हुआ वो जिला स्कूल से हुआ। इसे +2 जिला स्कूल फिर किया गया और अभी इसको CM स्कूल ऑफ एक्सेलेंस किया गया, तो जो कि हजारीबाग जिला में है। तो राम नारायण सिंह ने मैट्रिक की परीक्षा कहाँ से की थी, तो हजारीबाग के जिला स्कूल से की थी। पिता का नाम था भोली सिंह और नारायण सिंह का जन्म जो हुआ था वो चतरा जिला के तेतरिया में हुआ था, ये याद रखेंगे। और 1885 में इनका जन्म हुआ। इसके बाद दिया गया है कि राम नारायण सिंह ने IA की परीक्षा संत जेवियर कॉलेज कोलकाता से पास की। इसी प्रकार से राम नारायण सिंह ने BA की शिक्षा रिपन कॉलेज कोलकाता से प्राप्त की और राम नारायण सिंह ने लॉ की डिग्री पटना से प्राप्त की। तो पढ़ाई के लिए इधर उधर वो मूव किए और अच्छा से ये डिग्री हासिल किए। उसके बाद ये एक स्वतंत्रता सेनानी बने। इसके बाद दिया गया है कि राम नारायण सिंह हम लोग देखें कि लॉ किए थे और लॉ जो है पटना ये हासिल किए थे। राम नारायण सिंह 1913 ईस्वी में असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर नियुक्त हुए और इस पद पर नियुक्त होने वाले इस पद से उन्होंने 1915 में इस्तीफा दे दी। यानी कि इस पद पर कब ये नियुक्त हुए, तो 1913 में हुए और 2 साल बाद 1915 में अपने पद को रिज़ाइन कर देते हैं। पद का नाम था असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर और इस पद पर वो नियुक्त हुए थे राम नारायण सिंह। उसके बाद बताया जा रहा है कि राम नारायण सिंह 1920 ईस्वी में पटना में वकालत शुरू की और पुनः चतरा में वकीली प्रारंभ किया। 1921 में इन्होंने वकालत से त्यागपत्र दे दिया क्योंकि असहयोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था और इसमें ये पार्टिसिपेट किए। और इस आंदोलन में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, असहयोग आंदोलन में सारे लोग जो थे से वो बाइकआउट कर रहे थे, तो वकालत को ये त्याग दिए। इसी प्रकार से राम नारायण सिंह 1924 ईस्वी में हजारीबाग जिला बोर्ड के प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष चुने गए, जिस पर वे 1946 तक रहे। तो 1946 तक रहे। 1924 में ये बताया जा रहा है कि राम नारायण सिंह 1924 ईस्वी में हजारीबाग जिला बोर्ड के प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष बने और वो काफ़ी सालों तक रहे, यानी 1946 ईस्वी तक रहे। तो ये इनके बारे में दिया गया है और इनके बारे में थोड़ा सा दिया गया जो किसी में हम लोग देख कर एंड करेंगे वीडियो को। देखिए यहाँ पे इनके बारे में दिया गया है कि राम नारायण सिंह 1927 ईस्वी में इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली यानी केंद्रीय धारा सभा के सदस्य बने और जिस पर वे 1946 तक रहे। राम नारायण सिंह 1946 ईस्वी में संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। तो याद रखें कि राम नारायण सिंह 1946 में संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का ये सदस्य बने थे, जिनके द्वारा संविधान बनाया गया भारत में। 1952 यानी कि 1952 में लोकसभा का चुनाव होता है, जनरल आम इलेक्शन होता है। फर्स्ट बार हुआ, पहली बार, और इसमें राम नारायण सिंह ने हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विजयी हुए। तो हजारीबाग वाला क्षेत्र से लोकसभा क्षेत्र में जब पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ तो यही राम नारायण सिंह जीते थे, जिनका जन्म चतरा के तेतरिया में हुआ था। स्वराज लूट गया पुस्तक के रचयिता राम नारायण सिंह है। तो यही एग्जाम में पूछा जाएगा कि इनके द्वारा एक बुक लिखा गया, उस बुक का नाम क्या है, और यह फिर पूछा जाएगा कि यह बुक किसने लिखा है। तो स्वराज लूट गया इस एक बुक है। इस बुक का जो रचयिता है वो हमारा राम नारायण सिंह है। इनको प्यार से लोग बाबू कहते हैं। देखिए छोटा नागपुर केसरी के नाम से राम नारायण सिंह जाने जाते हैं। ये वाला एक इम्पॉर्टेंट है, एक स्वराज लूट गया बुक, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो छोटा नागपुर केसरी राम नारायण सिंह को जाना जाता। 18 मार्च 1940 को रामगढ़ में कांग्रेस के 53वां अधिवेशन होता था। ये भी याद रखें कि कांग्रेस का INC का 53वां अधिवेशन कहाँ हुआ, झारखंड के रामगढ़ में हुआ और 1940 में हुआ, 18 मार्च 1940 में। और एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन झारखंड में हुआ जिसमें राम नारायण सिंह को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने छोटा नागपुर केसरी की उपाधि से अलंकृत किया। तो राम नारायण सिंह को
यहाँ पे छोटा नागपुर केसरी बोला जाता है, लेकिन ये किसके द्वारा नाम दिया गया? तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिया गया। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है कि योग विधा के प्रचार प्रसार के लिए दिल्ली में योगाश्रम की स्थापना राम नारायण सिंह ने की, और अलग राज्य झारखंड की लड़ाई संसद में लड़ने वाले बाबू राम नारायण सिंह का निधन 24 जून 1964 में हुआ। तो इतने सारे इसमें फैक्ट दिया गया था बाबू राम नारायण सिंह के बारे में। जैसे में आप देखें कि 1940 में 18 मार्च 1940 में कांग्रेस का 53वां अधिवेशन झारखंड के रामगढ़ में होता है, और इसी में राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो क्या दिया गया, तो छोटा नागपुर केसरी की उपाधि से सम्मानित किया गया, अलंकृत किया गया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आगे चल के ये क्या बने? तो ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने और संविधान सभा के अध्यक्ष थे, अस्थाई अध्यक्ष थे। फिर हम लोग देखें कि स्वराज लूट गया, इनके द्वारा बुक लिखा गया जो कि इम्पोर्टेंट था। तो इसमें कुछ हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से पहली बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो इसमें ये विजयी प्राप्त किए जो 1951-52 में कंडक्ट कराया गया था। तो इस प्रकार से इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसको आप जरूर ध्यान रखें, बाकी आप भूल भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मेन फैक्ट है जहाँ से पूछने की संभावना रहता है वहाँ पॉइंट को जरूर याद रखें। तो ये हमारा था बाबू राम नारायण सिंह का, जो कि प्रमुख व्यक्तित्व झारखंड के थे और स्वतंत्रता सेनानी थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, और कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में अपना सजेशन जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।